हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला इंपॉर्टेंट वीडियो जरूर इसको भी कवर कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों, यहाँ पे हम लोग बात करने वाले कुछ ऐसे स्टॉक्स, 7 से 8 ऐसे स्टॉक्स मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ जहाँ पे आप लोगों ने अलर्ट रहना है। यस, अलर्ट रहना है। मतलब यहाँ पे ये जो कंपनीज़ है, इन कंपनीज़ में यहाँ पे कुछ ना कुछ हम लोग को यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं। एंड नेगेटिव पॉइंट्स देखने को मिल रहे हैं मतलब ऑब्वियसली इनके जो शेयर्स है वो हम लोग को और भी कभी भी इस प्रकार से नीचे गिरते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। हालांकि देखा गया तो मैक्सिमम स्टॉक से रिलेटेड ऑलरेडी मैंने अलर्ट आप लोगों को देके रखा हुआ था, बट वापस हम लोग को इन स्टॉक्स में वो जान आते हुए देखने को मिल रहे हैं। बट जो प्रॉब्लम थी वो अभी भी सॉल्व नहीं हुई है। तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि हम लोग तेज़ी देखकर निवेश करने के लिए बैठ जाते हैं एंड फिर वापस क्या हो जाता है, लोअर लो ब्रेक हो जाता है एंड हम लोग ट्रैप हो जाते हैं। तो इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे कुछ ऐसे स्टॉक्स है जो कि ऑलरेडी गिरे थे, बाद में वापस उनमें रिकवरी देखने को मिल रही है। स्टिल प्रॉब्लम एग्जिस्ट वहाँ पे करती है, इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पे जाना नहीं है। सो ऐसे कुछ स्टॉक्स में अभी आप लोगों के सामने यहाँ पे रखने वाला हूँ अलॉन्ग विद द रीजंस। सो चलिए शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। पहली कंपनी है GIC, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इससे रिलेटेड मैंने बहुत बार वीडियो बनाकर आप लोगों को अलर्ट किया है। अगर आप इस कंपनी का 1 साल का भी परफॉर्मेंस देखेंगे तो 7% यहाँ पे आप देख सकते हैं। देखिए गिरावट, देखिए किस प्रकार से हम लोग को जोरदार होती हुई देखने को मिली थी, देन वापस कमबैक हुआ था, देन वापस गिरावट एंड इस प्रकार से तो ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चल रहा है। 5 साल का डेटा देखेंगे तो कहानी कुछ ज़्यादा ही डरावनी नजर आती है, 70% के आसपास की गिरावट। एंड अगेन आप थोड़ा सा चार्ट पैटर्न को ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे इसके बाद देखिए यहाँ पे जंप आई थी तो रिटेल इन्वेस्टर खुश हो जाते हैं कि चलो जंप आ रहा है, रिकवरी हो रहा है, ट्रैप हो गए। देन आप देख सकते हैं कंपनी यहाँ पे आ गई, देन वापस यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे निवेश किया एंड आज वो यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं। अगेन कह रहा हूँ, दीवार के ऊपर छाप दो, लिख दो किधर भी, सोने के बाद आप लोगों को मतलब उड़ जाओगे ना, तो वो भी देखने को आप लोगों को मिलना चाहिए क्या कि अगर कोई भी शेयर में बाय करूँगा या फिर सेल करूँगा तो वो मेरा डिसीजन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होना चाहिए, ना कि शेयर प्राइस के हिसाब से एंड परसेंटेज के हिसाब से। अगर मुझे कोई कंपनी अच्छी लगती है, कल अगर वो कंपनी नीचे गिर गई तो इसका अर्थ ये नहीं, मतलब शेयर अगर उसका गिर गया तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो कंपनी घटिया हो गई करके। ऐसा अगर आप सोचकर अगर चलोगे तो मार्केट में हो गया फिर काम, राइट। सो ये बिजनेस देखना आना चाहिए। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिजनेस में तो ज़्यादा दम नहीं है, बट यहाँ पे पैरामीटर कौन सा प्रॉब्लम वाला है तो मैंने आपको बताया था कि शेयर होल्डिंग पैटर्न 85% प्रमोटर के पास है, 75:25 वाला रेशो अभी तक इन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। एंड इनके ऊपर बार बार यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं सेबी प्लस बहुत सारी प्रॉब्लम्स हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। यहाँ पे बीच में कोविड का एग्जांपल इन्होंने लिया था कि कोविड के चलते हमारा जो बाकी स्टेक सेल है वो अभी भी यहाँ पे मतलब रह गया करके, तो थोड़ा सा इनको टाइम एक्सटेंड करके मिला था। बट अभी आप देख सकते हो दोस्तों, इनको कोई प्रॉपरली बायर भी नहीं मिल रहा है, क्योंकि अगर इनको ये 10% निकालना है तो कितना, ऑलरेडी तो 70% डिस्काउंट के ऊपर मिल रहा है। एंड अगर इसको और भी अगर सस्ते दाम पे कोई बेचने के लिए चला जाए तो इसका अर्थ है ये थोड़ी ना कि कोई भी ब्लाइंडली जाके खरीदेगा, तो संभल कर है ना, आपके गले में माल नहीं उतरना चाहिए। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। तो GIC से रिलेटेड बिजनेस भी कुछ खास नहीं चल रहा है एंड प्लस ये अलग से कॉर्पोरेट मतलब जो चीज़ें यहाँ पे उन्होंने कंप्लीट करनी चाहिए उसका भी टाइम निकल चुका है। सो आप लोगों ने यहाँ पे संभल कर रहना चाहिए, बस इतना ही मैं आप लोगों को यहाँ पे कहना चाहूँगा। देन अगर हम लोग बात करें उसी का एक जुड़िया भाई, न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी, दोनों ये इंश्योरेंस से रिलेटेड काम करते हुए देखने को मिल जाते हैं। सेम इसका भी चार्ट पैटर्न देखेंगे, मैक्सिमम 5 साल का कितना है, सेम 70% 75%। सेम यहाँ पे भी उम्मीद दे देकर यहाँ पे रिटेल इन्वेस्टर को फंसाया गया था। आप देख सकते हैं यहाँ पे कमबैक हुआ, यहाँ पे कमबैक हुआ एंड आज ये यहाँ पे अटके हुए हैं। सो ये कंपनी का भी सिमिलर वही प्रॉब्लम है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे, प्रमोटर होल्डिंग 85% है। एक इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाना रह गया कि 85% है मतलब क्या, आप देख सकते हैं कंपनी की शुरुआत कब हुई थी, 2017, ये वाला पॉइंट बाकी था दिखाना। सो 2017 के बाद 18, 19, 20, 21, 22, अभी लगभग 5 साल हो गए, स्टिल अभी तक वो उन्होंने वो रेशो फुलफिल नहीं किया। जैसे मैंने बोला ना, बीच में कोविड का टाइम चला गया, इसलिए 1-2 साल का उनको थोड़ा सा कंसेशन यहाँ पे मिल रहा है। बट आप यहाँ पे अटक ना जाओ, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। ये देखिए, ये जो अभी कंपनी बताई थी ये भी 2017 में ही आई थी। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये GIC, ये NIC है ना, ये जो स्टॉक्स है ना, ये न्यूज़ चैनल के ऊपर बहुत कवर किए जाते हैं, तो फंसना नहीं यहाँ पे। एंड अगर बातें होती है तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, इन्वेस्टमेंट करने के लिए यहाँ पे मत बैठ जाना।
लिटरली ट्रैप हो जाओगे। एंड कितना भी ये भागे, 80 का 160 भी हो जाए तो भी अटकना नहीं है, क्योंकि उनको वो माल बेचना है। तो इसके चलते आप लोगों ने सावधानी बरतनी चाहिए। बस मैं इतना ही आप लोगों को एडवांस में यहाँ पे बता सकता हूँ। जो इस चैनल को ऑलरेडी रेगुलरली फॉलो करते हैं, मैं ऑलरेडी 2-3 साल आप लोगों को पहले ही मतलब बता चुका था कोविड के टाइम से ही कि गड़बड़ यहाँ पे भविष्य में बहुत बड़ी होने वाली है, तो संभल कर रहना। नेक्स्ट कंपनी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, अच्छा खासा 6% की आज तेज़ी देखने को मिली है, बट इस तेज़ी में ज़्यादा अटकना नहीं है। कंपनी कौन सी है? स्पोर्ट किंग इंडिया लिमिटेड। यस, सो स्पोर्ट किंग की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो आप लोगों ने देखा होगा इसके नंबर्स बहुत ही घटिया थे, अच्छे भी नहीं थे, बहुत ही मतलब बहुत ही पुअर परफॉर्मेंस देखने को यहाँ पे मिला है। तो इसके चलते यहाँ पे जिन्होंने भी पैसा लगाया होगा तो वापस कम बैक करने की कोशिश यहाँ पे की जाएगी, एंड इसके चलते वो एग्जिट यहाँ पे लेंगे। तो इसके चलते आज 6% हम लोग को यहाँ पे तेज़ी देखने को यहाँ पे मिली है। संभल कर रहना चाहिए। कंपनी एक तो माइक्रो कैप टाइप की कंपनी है, तो ऐसे कंपनीज में इस प्रकार के नंबर्स बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित यहाँ पे हो जाते हैं, आप अटक भी सकते हो। तो ये एक पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। थोड़ा मैं चार्ट को रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए बिल्कुल सही नज़र आ रहा है, देखिए कितनी बड़ी गिरावट है। तो संभल कर रहना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा, बाकी फाइनल डिसीजन तो आप ही का रहेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे जिसका बिजनेस बहुत ही खतरों के साथ यहाँ पे गुजर रहा है, जो भी बिजनेस कंपनी कर रही है, अभी देखना पड़ेगा 50% के हिसाब से इनको बिजनेस करना पड़ रहा था, एंड ऐसे माहौल में कंपनी क्या ही रिकवरी करेगी। सो दोस्तों वो कंपनी है स्पाइसजेट। संभल कर रहना चाहिए, यहाँ पे इनके नंबर्स आने वाले समय में बहुत ही खराब रहेंगे, एंड अगर अच्छे भी आ गए तो भी खुश होकर जाना नहीं है, क्योंकि इनके लगातार 7-8 क्वार्टर से कंपनी के नंबर खराब है। सो एवरेज परफॉर्मेंस देखना होता है। लगातार 8 क्वार्टर माइनस में कंपनी जाने के बाद एक बार अच्छा परफॉर्मेंस अगर आ भी गया तो खुशी से पागल नहीं होना है, वरना आप अटक सकते हो। हमें रिवर्स चाहिए, रिवर्स मतलब 8 बार अच्छा एंड एक बार अगर बुरा हो गया तो हम लोग उसको अच्छा परफॉर्मेंस मानते हैं, बट ये कंपनी का परफॉर्मेंस हम लोग को खराब ही देखने को यहाँ पे मिल रहा है। नेक्स्ट कंपनी की बात करें जिसके नंबर्स बहुत ही खराब देखने को मिले थे, वो है बंधन बैंक। यस, बंधन बैंक की बात करें तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ, उसको नोट कर लेना कि देखिए ये एक बैंक है, इसके कॉम्पिटिटर को देखिए, मतलब इसके कॉम्पिटिटर मतलब बाकी बैंकिंग स्टॉक्स को देखिए, मतलब एचडीएफसी को देखिए, कोटक को देखिए, एयू स्मॉल को देखिए, आईसीआईसी बैंक को देखिए, फेडरल को देखिए, आईडीएफसी को देखिए, ठीक है, उनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। चाहे कुछ स्टॉक्स ऊपर ना भागे बट एटलीस्ट थोड़ा साइडवेज चल रहा है, राइट। बट ये बैंक हम लोग को नीचे जाते हुए देखने को मिल रही है। ये इंडिकेट करता है कि ये मतलब बोलते हैं ना, जो प्रभाव है उसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि एक अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। एंड पिछले 5 साल से अगर आप देखोगे, बाकी बैंक्स के स्टॉक्स देख लेना और इसका चार्ट पैटर्न देख लेना, 50% डाउन। सो संभल कर रहना चाहिए, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। एंड इनके नंबर्स भी इतने कुछ खास नहीं है कि इतने गिरावट में हम लोग रिस्क लेके आगे बढ़े कि वैल्यूएशन के हिसाब से चलो सस्ता मिल रहा है करके, बिल्कुल भी नहीं करना है। एनपीएस अभी भी 7% के रेंज में है, एंड प्रोविजनिंग भी पिछले टाइम से क्वार्टर के हिसाब से डबल होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। देखिए बाकी बैंक्स के प्रोविजनिंग पिछले क्वार्टर से डबल होना और इस बैंक के डबल होना, इसमें ज़मीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उनके एनपीएस बहुत ही लो है, 1% 2% के करीब, और इसके एनपीए 7% के आसपास देखने को मिल रहे हैं। तो ये भी कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए। सो बंधन बैंक में संभल कर रहना है। सिमिलर वे एक और बैंक है आरबीएल बैंक। अरे सर आरबीएल बैंक में तो आरबीआई ने तो अभी उनका जो नॉमिनी था वो तो पीछे हटा लिया। हाँ ठीक है, इसका अर्थ ये थोड़ी ना है कि हम लोग ब्लाइंडली जाके निवेश करेंगे। इसका भी सेम परफॉर्मेंस है, आप देख सकते हैं 5-5 साल में 74% डाउन। सिर्फ परसेंटेज इसके हिसाब से नहीं जाना है, आप लोगों ने देखना है कि जो बैंक का परफॉर्मेंस है वो बाकी बैंक्स के हिसाब से कैसे चल रहा है, और हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। ऐसा नहीं कि बॉलर ने एक बार आके सेंचुरी लगा दी तो हम लोग उसको ओपनिंग बैट्समैन बना देंगे। हमें कंसिस्टेंट परफॉर्मर चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार हो गया करके। तो इसमें भी संभल कर है ना, यहाँ पे गिरावट की बहुत ज़्यादा गुंजाइश यहाँ पे रहती है। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक ऐसा स्टॉक जो कि अभी वापस, जैसे मैंने बोला ना डेड कैट बाउंस, डेड कैट बाउंस क्या रहता है कि इतनी पिटाई हो गई, इतनी पिटाई हो गई तो कमबैक तो आएगा ही आएगा, एंड इस कमबैक में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। तो आज आप देख सकते हैं यहाँ पे अपर सर्किट 10% का, कौन सी कंपनी है? डिलीवरी। यस दोस्तों, डिलीवरी की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, बीच में उन्होंने ही खुद बोला था कि उनका बिजनेस बहुत शानदार होने वाला है। एक्स्ट्रा लोडिंग कैपेसिटी से रिलेटेड उन्होंने व्हीकल्स भी, जो बड़े बड़े उनके जो ट्रक्स रहते हैं, आप सभी लोगों को पता है यहाँ पे, राइट, वो भी उन्होंने यहाँ पे मंगवाए थे। बट ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रहा है दोस्तों कि अगर रफली बोल रहा हूँ कि 100 गाड़ियाँ उन्होंने मंगाई, उसमें से लगभग यहाँ पे 20 गाड़ियाँ ऐसी थी जो कि गोडाउन में ही पड़ी रही। मतलब इतना ज़्यादा डिमांड देखने को नहीं मिला जैसा उन्होंने एक्सपेक्ट किया था, उन्होंने कमेंट्री दिया था। एंड जब उन्होंने ये सारी चीज़ें अपना ट्रेलर दिखाया, हम हर किसी ने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे कुछ ही दिनों में स्टॉक यहाँ पे 40% सीधा फ्लैट, 40 भी नहीं उससे ज़्यादा था, अभी तो रिकवरी हुई बट स्टिल। तो ये चीज़ें हम लोगों ने समझनी है कि ये जो जितने भी नए कंपनीज आए हैं उनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। सो बस बेवजह सस्ता मिल रहा है इसलिए खरीदना नहीं होता है। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों ने विचार यहाँ पे करना होता है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों बहुत ही वर्स्ट कंपनी, जो कि एक ज़माने में आप यहाँ पे देख सकते हो 1500 पे चलती थी,
एंड आज आप देख सकते हो 100 रुपये पे चलती 90% डाउन है। सर ऐसे स्टॉक क्यों बताते हैं दोस्तों? आप जाके इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखो, रिटेल इन्वेस्टर भर भर के माल खरीदते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है। एंड कंपनी का नाम है इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस, एक ऐसी कंपनी जिससे रिलेटेड ईडी, सीबीआई, इसके ऊपर केस, उसके ऊपर केस, ऐसी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। एंड आप देख सकते हैं यहाँ पे परफॉर्मेंस देखिए कैसा खराब हो रहा है। एक ज़माने में ये भी निफ्टी 50 का पार्ट था। सो इसका अर्थ ये नहीं, जो ये एक बहुत बड़ा लेसन है कि ज़रूरी नहीं है कि कोई स्टॉक अगर निफ्टी 50 का, इसका अर्थ हम लोग उसमें ब्लाइंडली पैसा लगा देंगे, राइट। ये आप देख सकते हैं येस बैंक भी तो निफ्टी 50 का था, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस भी निफ्टी 50 का ही पार्ट था। आज देख सकते हो उसकी हालत क्या है। सो मार्केट है, कोई यहाँ पे थंब रूल, फिक्स रूल बना के नहीं चलना है, ये आपको पता है यहाँ पे होना चाहिए। एंड एक और उसी का ही जुड़ा भाई इंडिया बुल रियल इस्टेट, इसमें भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है। बहुत ही ख़राब कंपनीज है दोस्तों ये, 5-5 साल में क्या है, फुल डिस्ट्रॉयड है, फिर भी लोग यहाँ पे पैसा लगाते हैं। देखिए यहाँ पे जब बताया था, इसके पहले भी जब रिकवरी आई तभी इतने सारे वीडियोस बनाए थे। मैं आप लोगों को रफली बता सकता हूँ कि 10 से ऊपर वीडियोस है कि मत जाओ यहाँ पे, बिजनेस को समझो। कंपनी में बिजनेस ही नहीं है, फिर भी बुल रन के चलते ये भी भाग रहा है। एंड बाद में अभी आप पिक्चर देख सकते हो, फिलहाल स्टॉक यहाँ पे चल रहा है। अब पूछते हैं मैं क्या करूँ? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि बिजनेस देखकर समझ लीजिए, प्राइस देखकर अगर आप भागना शुरू कर दोगे तो आज नहीं तो कल आप ट्रैप ही हो जाओगे। सो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा, ये कंपनीज़ के बिजनेसेस में ही हम लोग को खराबी देखने को यहाँ पे मिल रही है। इसमें से कुछ ऐसी कंपनीज है नो डाउट जो कि कम बैक कर सकती है, जब वो करेंगे मैं ज़रूर आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगा। बट फिलहाल करंट सिनेरियो में ये कंपनीज़ के परफॉर्मेंस खराब देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। एंड ये पुअर परफॉर्मेंस के चलते अगर बाजार में कुछ 19-20 हुआ, गिरावट आई, तो इन कंपनीज़ की और भी ठुकाई होगी, क्योंकि ये स्टॉक्स में कोई ऐसा नहीं है कि चलो सस्ता मिल रहा है तो खरीद लेते हैं और करके। इस स्टॉक में जो भी अगर कोई यहाँ पे इन्वेस्टेड रहेंगे वो और भी खराब स्थिति में एग्जिट करेंगे फटाफट। तो इसलिए इतना ही कहना चाहूँगा, इन स्टॉक्स से दूर रहने में ही भलाई है। बट एज यूजुअल जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये सारी चीज़ें मैं सिखाने के लिए बता रहा हूँ। फाइनल डिसीजन आप ही का रहना चाहिए, मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। पैसा आपका है तो डिसीजन भी आप ही का रहना चाहिए। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो जरूर लाइक एंड शेयर यहाँ पे कर देना। एंड डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड आप लोगों को यहाँ पे कर दिया जाएगा। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया है, प्रॉपरली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर आप लोगों को ये 25 वीडियो की लिस्ट मेरे तरफ से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि आप स्टॉक मार्केट को थोड़ा सा बेटर वे में अंडरस्टैंड यहाँ पे कर सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।